तीन नन्हे सूर। माँ सौर ने मोहब्बत भरी निगाहों से अपने तीन बेटों को रुखसत किया और कहा कि अब उनके अपने तौर पर जीने का वक्त आ गया है। सुबह की धुंध जिस खुले मैदान में नरमी से बैठी थी, वहाँ तीनों भाइयों के चेहरों पर खुशी और फिक्र मिली जली नजर आ रही थी। माँ सौर ने मोहब्बत से भरपूर नसीहतें की और कहा कि हमेशा एक दूसरे पर भरोसा रखना। भाइयों ने सर हिलाया, एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और सफर पर रवाना हो गए। खुले मैदान में एक चौराहे पर तीनों सौर रुके और अपने अपने ख्वाबों के पीछे जाने के लिए अलग होने का फैसला किया। हुआ घास के तनकों से गुजरी और एक नई मुहिम की खबर ले आई। भाइयों ने मुख्तलिफ सिमतों में देखा और मुस्कुराते हुए एक दूसरे को अलविदा कहा। तीनों रास्ते खामोशी से आगे बढ़ते गए, हर एक में एक अलग मुस्तकबिल छुपा था। पहले सूर ने सड़क के किनारे नरम तनके का एक बड़ा ढेर देखा। वो खुश हुआ और सोचा कि वो जल्दी और आसानी से घर बना सकता है। उसने माना कि इस लम्हे का आराम मजबूती से ज्यादा अहम है, इसीलिए इसने जल्दी में तनके का घर बनाने का फैसला किया। थोड़ी ही देर में पहले सूर ने अपना तनके का घर मुकम्मल कर लिया। वो प्यारा तो था, मगर इतना हल्का कि हवा में भी हिलने लगता था। फिर भी वो यूं मुतमईन हुआ जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। मैदान में बैठकर वो हल्की सी धुन गुनगुनाता और पुरसुकून मंजर को देखता रहा। दूसरे सूर को सड़क के किनारे लकड़ी का एक मजबूत ढेर मिला। उसने सर हिलाया और समझा कि ये तनके से कहीं ज्यादा महफूज होगा। उसने कुल्हाड़ा उठाया और लकड़ी को काटने और तराशने लगा। ये मेहनत तलब काम था, मगर अपने घर के ख्याल से उसका दिल खुश था। दूसरे सौर ने लकड़ी को एहतियात से जोड़ा और आखिरकार अपना घर मुकम्मल कर लिया। ये तनके के घर से कहीं ज्यादा मजबूत लगता था, अगरचे कुछ जगहों पर दरारें थीं। इसके बावजूद उसे फख्र था कि ये उसकी अपनी मेहनत का नतीजा है। उसने दरवाजा लगाया, अंदर देखा और इत्मीनान से मुस्कुरा दिया। तीसरे सूर का मानना था कि ईंटें सबसे महफूज चीज हैं। इसने कागज पर आहिस्ता आहिस्ता लकीरें खींचे और घर की साख्त सोच समझकर बनाई। ये काम ज्यादा वक्त लेगा, मगर उसे यकीन था कि ये घर बरसों तक हिफाजत करेगा। तीसरे सूर ने हवादार टीले पर एक जगह चुनी। तीसरे सौर ने एक एक करके ईंटें उठाएं और सबसे पहले मजबूत बुनियाद रखी। इसके माथे पर पसीना आया, मगर दिल में फख्र की लहर दौड़ गई। जैसे जैसे ईंटें तरतीब से जुड़ती गईं, घर की शक्ल नुमायां होने लगी। वो बगैर रुके ईमानदारी से काम करता रहा। आखिरकार टीले पर सबसे मजबूत ईंटों का घर खड़ा हो गया। सुर्ख ईंटें सब्ज मैदानों के साथ खूब जच रही थीं। तीसरे सौर ने महसूस किया कि उसकी लंबी मेहनत रायगा नहीं गई। घर के सामने खड़े होकर वो गहरे इत्मीनान से मुस्कुराया। एक दिन जंगल की तरफ से एक मशकूक आहट खामोशी से करीब आई। एक बड़ा भेड़िया हुआ में सूंघता हुआ सूरों के घरों की खुशबू पा गया। भेड़िए की आंखें भूखे शिकारी की तरह चमक उठीं। मैदान पुरसुकून था, मगर एक छुपा हुआ खतरा आहिस्ता आहिस्ता नजदीक आ रहा था।
भेड़िए ने तनके के घर के सामने गहरी सांस ली। एक जोरदार फूंक में घर हुआ में बिखर गया। पहला सूर दहशत से चीखा और दूसरे सूर के घर की तरफ दौड़ा। दूसरे सूर ने घबराहट में दरवाजा खोला और भाई को अंदर खींच लिया। भेड़िए ने एक बार फिर लकड़ी के घर के सामने गहरी सांस ली। तेज हवा में घर हिला और आखिरकार टूट गया। पहला और दूसरा सूर खौफजदा होकर टीले पर मौजूद ईंटों के घर की तरफ भागे। उन्हें देखकर तीसरे सूर ने फौरन दरवाजा खोल दिया। भेड़िया एतमाद से ईंटों के घर के सामने खड़ा हुआ। इसने पूरी ताकत से फूंका, मगर घर जरा भी न हिला। कितनी ही बार कोशिश के बावजूद ईंटों की दीवारें कायम रहीं। अंदर तीनों भाई एक दूसरे को मजबूती से थामे सांस बहाल करते रहे। जब जोर कारगर न हुआ तो भेड़िए ने आहिस्ता से घर के इर्द गिर्द देखा। तब उसकी नजर चमनी पर पड़ी और वो चालाकी से मुस्कुरा दिया। वो बड़बड़ाया कि मैं वहां से अंदर जा सकता हूँ। सूरों ने गौर से सुना और बेचैनी का खौफ महसूस किया। तीसरे सूर ने भेड़िए का मंसूबा भांप लिया। भाइयों के साथ मिलकर उसने एक बड़े बर्तन में पानी भरा और आग जलाई। जैसे ही पानी उबलने लगा, गर्म भाप घर में भर गई। तीनों भाई खामोशी से इंतजार करने लगे। जब भेड़िया चमनी से नीचे उतरा तो गर्म भाप से घबरा गया। वो चीखा और छलांग लगाकर बाहर भाग गया। डर के मारे वो जंगल की तरफ दौड़ा, जैसे कभी वापस ना आएगा। एक बार फिर मैदान में सुकून लौट आया। तीनों भाइयों ने ईंटों के घर के अंदर एक गरम दस्तरखान सजाया। उन्होंने सुकून की गहरी सांस ली और यकीन किया कि सब महफूज हैं। तीसरे सूर ने ताउन और तैयारी की अहमियत पर बात की। भाइयों ने एक दूसरे को देखा और इस बात में सर हिला दिया। तीनों भाइयों ने ईंटों के घर में इकट्ठे रहने का वादा किया। उन्होंने कसम खाई कि हर मुश्किल में एक दूसरे की मदद करेंगे। रोशन सुबह की धूप वसी मैदान पर फैल गई। यूं तीन नन्हे सूरों की दाना जिंदगी का आगाज हुआ।